नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और इंस्टाग्राम पर मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या अन्य सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन इसके लिए वे बहुत से तरीके भी अपनाते हैं। कोई इसके लिए पोस्ट और हैशटैग्स का इस्तेमाल करता है तो कुछ लोग थर्ड पार्टी की हेल्प भी लेते हैं। मगर बड़े फॉलोअर्स भी इसका लालच कहीं आपको फ्रॉड में तो नहीं फंसा रहा है। दरअसल कई लोग कैसे भी ब्लू टिक पाना और फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। लोगों की इसी चाहत का अब स्कैमर्स फायदा उठा रहे हैं। इसका फायदा उठाकर स्कैमर्स लोगों से ठगी भी करते हैं। तो वहीं टेलीग्राम पे ऐसे कई चैनल्स मौजूद हैं जो लोगों को कुछ रुपए में सैकड़ों फॉलोअर्स और ब्लू टिक का झांसा देते हैं। जब कोई यूजर इसके इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ यूजर्स अपना जो फॉलोअर्स है उनको बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही वो ब्लू टिक की चाहत रखते हैं, तो कई बार वो ऐसे झांसों में फंस जाते हैं और उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि यूज़र अगर उनके जाल में फंसता है तो स्कैमर्स उसके साथ कई तरह के फ्रॉड करते हैं। मसलन फॉलोअर्स के नाम पर पैसे लेकर फॉलोअर्स नहीं बढ़ाएंगे या फिर आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर देंगे, क्योंकि आपसे फॉलोअर्स बढ़ाने के पैसे लेंगे और आपके फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ेंगे चूंकि आप उनके जाल में फंस चुके होते हैं। ऐसे में स्कैमर्स आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। इस तरह से स्कैमर्स फ़ोन में सींधमारी कर लेते हैं और इतना ही नहीं, कई बार पैसे देने पर फॉलोअर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे या कुछ दिनों में फर्जी फॉलोअर्स गायब भी हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ आपके पैसे जाते हैं, आपका अकाउंट खाली हो जाता। फिलहाल किस तरह से ऐसे होने वाले स्कैम से बचा जा सकता है, क्या कुछ सतर्कता रखनी चाहिए, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे मामले आपको दिखाते हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जहां बाराबंकी जिले में एक रिटायर्ड लेखपाल के साथ साइबर ठगों ने ठगी को अंजाम दिया, जिसके बाद से रिटायर्ड लेखपाल इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। और इसके साथ ही रिटायर्ड लेखपाल के खाते से साइबर ठगों ने 10,000 रुपए निकाल लिए, जिससे वह अवसाद में चले गए और गुमसुम भी रहने लगे। परिजनों के मुताबिक इसी के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ऐसे ही आपको अगला मामला बताएंगे, जहां आपको बता दें कि आजकल इस नए तरीके से भी फ्रॉड किया जा रहा है और लोगों को ठग अपने झांसे में फंसा रहे हैं। बता दें कि एटा में धोखाधड़ी करके फर्जी तरीके से शादी कराने के बाद रुपए तथा जेवरात लेकर फरार हो जाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ अब पुलिस ने किया, जहां ऑनलाइन ही बायोडेटा लिंक करके शादी फिक्स कर दी जाती है और फर्जी दुल्हन शादी के बाद घर का सारा पैसा और जेवर लेकर फरार हो गई। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला तथा 3 पुरुष शामिल हैं। इनके द्वारा शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करके लोगों को शादी पहले करवाई जाती है। शादी करने के कुछ समय बाद उनके सामान इत्यादि को इकट्ठा करके वो महिला रफूचक्कर हो जाती है और पैसे लेकर पहले शादी करते हैं। ऑनलाइन इनके द्वारा 80,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए गए। तो चलिए अगला मामला बताएंगे, जो कि फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में कालीन विक्रेता के साथ ठगी हुई है। और ये मामला सामने आया जहां फरीदाबाद पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर डीसीपी नीतीश अग्रवाल ने खुलासा किया, जिसमें एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और जल्द ही एक और आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। ये अभी तो 2 ही लोग हैं इस केस में जिनका पता चला है, और अगर उसको अरेस्ट करने के बाद कोई और चीज़ नहीं सामने आती है तो क्या महिला भी है इसमें? कोई नहीं, इसमें हमने पूछताछ करी थी तो महिला का एज सच कोई रोल नहीं था इस केस में, तो उनका कोई इसमें रोल नहीं था। पर जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इनके साथ एक महिला भी थी जब ये इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, तो वो महिला कौन थी, इनसे क्या संबंध था उनका? महिला इनकी कोई जानकार थी और उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस टाइप का ये लोग चोरी करते हैं, वो करते हैं। उसको उन लोगों ने यही बताया था कि हमारा जेन्युइन कारपेट का काम है।
तो रुड़की से भी एक मामला सामने आया है जिसमें फिल्मी तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स रेट के मामले में रुड़की पुलिस ने टीम के सरगना समेत 2 फर्जी ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2,50,000 रुपए की नकदी, 1 एप्पल का मोबाइल फोन और इनकम टैक्स के जाली दस्तावेज भी बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। तो वहीं रुड़की गगनहर कोतवाली में घटना का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया। तो ये ऐसे तमाम मामले थे जिनको हमने आप तक पहुंचाया। ये अलग अलग तरीकों से ठग अपना शिकार बनाते हैं, लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जहां इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स या फिर आप भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई कराना चाहते हैं, ब्लू टिक हासिल करना चाहते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ अभिषेक चौबे जी जो कि एडवोकेट हैं और तजवर खान जी साइबर एक्सपर्ट हैं और सुमन अर्पण आहूजा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जी की 24/7 न्यूज़ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे तजवर खान जी से जो कि साइबर एक्सपर्ट है। तजवर खान साहब, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि आजकल जो यूथ है, जो युवा है, सोशल मीडिया की ओर काफ़ी तेज़ी से खींचा जा रहा है। वो चाहता है कि मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो, मेरे अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हो। इसको लेकर कई वो थर्ड पार्टी की मदद भी लेता है, मेहनत भी कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की मदद से भी अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी के जरिए उनको बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे कितने मामले आपके संज्ञान में सामने आ रहे हैं? जी जी, देखिए आजकल इस तरीके के मामले लगातार ही सामने आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि आजकल देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध ने आजकल के जो युवा है, देखिए अच्छी बात है अगर कोई भी सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर बनता है या ग्रो करता है, एक अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं अपना एक अपने आप को एज अ ब्रांड लेकर आगे चलता है। बट कभी ये हो जाता है कि जहाँ कोई इंसान शॉर्टकट अपनाना चाहता है अपने आप को, या अपने आप को थोड़ा सा मतलब समाज के सामने कुछ आगे दिखाना चाहता है, तो वहाँ कोई थर्ड पार्टी चीजें मतलब सॉल्यूशंस की तरफ जो हमारा आज की जनरेशन है वो जाने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के केस आजकल रोज ही आ रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू लोग फॉलोअर्स अपना बढ़ा रहे हैं। कुछ बहुत सारे स्कैमर्स के थ्रू जाकर फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिसमें क्या होता है अक्सर उनके या तो उनका मतलब पैसे देने के बाद कभी फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, या अगर फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं किस टाइम पे तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। पर इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है, सबसे बड़ा जो फर्स्ट इफेक्ट कह सकते हैं वो ये है यूथ के ऊपर और काइंड ऑफ लाइक पूरी सोसाइटी में, कि इसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। और फ्रॉड किस तरीके के हो रहे हैं कि आपसे बोला जाता है कि आप इस तरीके की एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके का कोई भी एक लिंक पर क्लिक कीजिए जिसके थ्रू हम आपके फॉलोअर्स बढ़ा सकें, या आप अपना इंस्टाग्राम का यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स में उनको यूज किया जाता है, यूजर की पिक्चर्स को या उसके अकाउंट को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जिसका शिकार हो जाते हैं हमारा युवा हो जाता है। और उसके बाद में फिर उनसे काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, जो शुरुआत अगर देखते हैं कि कोई भी एक ऐसी छोटी सी चीज है जिसकी शुरुआत हमारी कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने से हुई है, वो धीरे धीरे एक बड़ा क्राइम का रूप ले लेती है। और उसके बाद में आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, जो स्पेशली लाइक जो कॉलेज गोइंग हैं या फिर अभी स्कूल्स में हैं 11th-12th के बच्चे, तो उनमें इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है कि वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा शिकार भी वही लोग हो रहे हैं। तो बस यही है कि थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है और लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। बिल्कुल अभिषेक जी, क्योंकि जिस तरह से अब ये साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं और जो साइबर ठग है वो अलग अलग तरीकों को अपना रहे हैं, क्योंकि इस समय ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और क्योंकि यूथ है वो सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है, तो इन पर कौन से ऐसे लॉज है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन से इस तरह के साइबर ठगी को रोक लगाया जा सकता है? देखिए, जब कोई चीज बढ़ती है, जैसे जब हम सोशल मीडिया हमारे जीवन में एक हद से ज्यादा बढ़ा, उसकी डिपेंडेंसी हमारी उस पर बढ़ी है, तो निश्चित रूप से क्राइम भी होंगे। अगर किसी भी एक चीज का अच्छा पक्ष होता है तो बुरा पक्ष भी होता है। तो साइबर क्राइम, कई तरह की साइबर क्राइम है, उसके लिए बाकायदे आईटी एक्ट है, सेक्शन 66 जो ये है जिसमें दिया गया है कि जो सेक्शन 43 जिनमें स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, किन किन चीजों को आप साइबर क्राइम कहेंगे।
वो अगर वो सारी चीजें होती हैं, वो सारी ठगी होती है, तो सेक्शन 66 में बाकायदे प्रावधान है। और अब तो हमारा साइबर क्राइम का पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ये नया इनिशिएटिव लिया है क्या, और आपको हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब जरूरत है हमें तो हमारे लोगों को इस चीज को जानने की, स्पेशली युवाओं की। जैसा अभी खान साहब बता रहे थे कि जो क्लास 11-12 जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो इसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फॉलोअर्स बढ़ाना या फॉलोअर्स की रेस और वो एक इन्फ्लुएंसर बनने की जो चाहत है वो युवाओं में बहुत ज्यादा है। और अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें युवा ठगी का शिकार हुआ हो। अधेड़ उम्र के लोग, रिटायर्ड पर्सनल्स, उनको कौन किया जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। तमाम ऐसी सारी चीजें, उनको ल्यूक्रेटिव बातें बताई जा रही हैं। कई बार बिजली का बिल के नाम पे, कई बार कुछ लॉटरी के नाम पे, जिसको फिशिंग बोलते हैं, तो फिशिंग है। ये सारी चीजों को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अच्छा इनिशिएटिव है। जगह जगह साइबर जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए थाने बनाए गए हैं। साइबर क्राइम की केसेस कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही हैं। जो बड़े शहर है वहां पे डिप्टी कमिश्नर लेवल पे ये सारे पावर्स दे दिए गए। तो लॉज अच्छे हैं हमारे पास हैं, आईपीसी में हो या आईटी एक्ट में हो, तो उस पर काम करने की जरूरत है, उसको प्रचारित करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि सुमन जी, क्योंकि आजकल जिस तरह से देखेंगे कि यूथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो कितनी परसेंटेज में जो यूथ है वो लगातार इसके पीछे भाग रहा है और क्या यहाँ पर चाहता है कि उनका अकाउंट वेरीफाइड हो जाए, जल्द से जल्द उनके फॉलोवर्स बढ़ जाए और वो जल्द से जल्द फेम पाले। और इसी जल्द से जल्द फेम पाने के चक्कर में वो इतने बड़े ठगी का शिकार हो जाते हैं, एक बड़े जाल में फंस जाते हैं। देखिए जया जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा यूथ है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। सिर्फ यूथ के साथ साथ मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ यूथ है, जो आजकल की जो प्रोफेशनल्स हैं, जब हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई कराना होता है, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम हो, तो हमें लगता है कि अगर हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, उस पर ब्लू टिक आ जाएगा, तो हमारे जो हम प्रोफेशनल्स होते हैं कि हमें शायद काम ज़्यादा मिले। हम अगर ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे तो हमारे पास, जिस तरह मान लो ब्यूटिशियंस हैं, बुटीक्स वाली होती है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। और आजकल लोगों के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जितने ज्यादा जिसके फॉलोवर्स होंगे वो अपने आप को एज लाइक ए सेलिब्रिटी, वो अपने आप को एज सेलिब्रिटी समझते हैं कि हमारे जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे हम भी एज सेलिब्रिटी की तरह हमारी फंक्शन जैसे काम करेंगे। तो कभी कभी जो ये हैकर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो इस तरह की भी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं कि वो एक ब्रांड एम्बेसडर बनके या ब्रांड मैनेजर बनके, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन लोगों को कॉल करते हैं, उन लोगों को मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज भेजते हैं या ईमेल भेजते हैं कि हम आपको अपने उसमें आपको ऐड देना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स हमें भेजिए। तो वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज इस तरह से भेजते हैं जिससे उनका इंस्टाग्राम पेज खुलकर आ जाता है, जिसके ऊपर आपको सारी की सारी डिटेल सबमिट करनी होती है। और हम लोगों को लगता है कि शायद हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है और हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, तो किसी भी तरह के, मतलब हम किसी भी तरह के उनके झांसे में आकर अपनी सारी की सारी डिटेल्स, चाहे वो ईमेल के थ्रू, चाहे वो होम पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी डिटेल्स वहां पर सबमिट होती है, तो जो स्कैमर्स होते हैं वो हमारा बैंक अकाउंट खाली कर लेते हैं। और आजकल जो इतनी सारी ऐप वो है कि हाँ 5 मिनट में आपको 11,000 फॉलोवर्स मिल जाएंगे, 2 मिनट में आपको इतने सारे फॉलोवर्स मिल जाएंगे, तो लोगों के अंदर एक नशा सा है, एक जुनून सा है कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनको ये है कि हमारा कंपटीशन का जमाना है। और कंपटीशन भी ये दिखता है कि मान लो अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक बिजनेस में हूँ, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो सामने वाली ब्यूटिशियन की फैन फॉलोइंग क्या मुझसे ज्यादा है? तो उस फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो स्कैमर्स का या इस तरह के फ्रॉड्स का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि तजवर जी, जिस तरह से देखें अब जहां एक आम इंसान, एक आम यूथ है, वो सोशल मीडिया के पीछे, ब्लू टिक के पीछे, वेरीफाई के पीछे भाग रहा है, तो वहीं आजकल जो वेरीफाइड लोग होते हैं, जिनका अकाउंट वेरीफाइड है, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, वो भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि उनके पास कुछ पेड प्रमोशंस आते हैं, और जहां आपके पास पेड प्रमोशन आएंगे तो हम ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई पैसे मिलेंगे, और हम अपनी सारी डिटेल्स आसानी से उनको दे देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही वो हमें पेड प्रमोशन देंगे। तो अपनी डिटेल्स देने के बाद उनके साथ भी ठग हो रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है?
मैं रिसेंटली बात बताऊं, मेरे कांटेक्ट में एक टीवी एक्टर हैं। तो उनका क्या है, उनका ऑलरेडी वो ब्लू टिक वेरीफाइड है, सारा जी। सब कुछ अच्छी प्रोफाइल है उनकी। बट क्या हुआ, उनके पास एक कॉल आती है एंड स्पॉन्सरशिप की डील थी, एंड उनको लगा कि बहुत ज्यादा अच्छी डील हो सकती है। तो उनका क्या किया गया, अब ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है वो, तो उनको एक लिंक सेंड किया गया और बोला गया कि इस पर आप क्लिक कीजिए, एंड क्लिक करने के बाद में आप अपना इंस्टाग्राम पे मतलब आगे जाकर जो भी प्रोसेस है हम लोग करेंगे। जैसे उन्होंने क्लिक किया, क्लिक करते ही उनको लगा कि उनका इंस्टाग्राम जो है वो लॉग आउट हो गया। अब जैसे ही उनको लगा इंस्टाग्राम उनका लॉग आउट हो गया, उन्होंने दोबारा से अपने क्रेडेंशियल्स डालकर लॉग इन करने की कोशिश की, तो उनको लगा सब कुछ नॉर्मल है। बट उस टाइम पे जो उनके क्रेडेंशियल्स थे वो स्कैमर के पास, जो साइबर क्रिमिनल था हमारा, उसके पास पहुंच गए। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे ये जो एक्टर थे भाई साहब, इनके पास कोई भी चारा नहीं रह गया उसके इशारों पे नाचने के से। तो देखिए, इस तरीके के जो भी वारदात हो रही हैं, इस तरीके के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ सेलिब्रिटीज का ही मतलब उसको मतलब उसके उसमें नहीं फंस रहे हैं, हमारी नॉर्मल जनता भी काफी फंस रही है। तो इस तरीके कभी भी आपके पास कुछ हो, तो पहले तो ये है कि आप इंस्टाग्राम हो आपका, आपका जीमेल हो, आपका फेसबुक हो, सब पर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए। आजकल सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स या कोई भी ऐसी कोई भी चीज है उस पर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप डेली टू डेली या कुछ दिन के बाद में आप हर वीक अपनी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि आपकी लॉगिन एक्टिविटीज वगैरह क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी भी तरीके का ऐसे शिकार होते हैं तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट थाने में कंप्लेंट कीजिए। और अगर आप कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं है, तो हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे कि अभिषेक जी भी बता रहे थे, कि एक पोर्टल लॉन्च किया जो है cybercrime.gov.in। आप सिंपली उसमें लॉग इन कीजिए, लॉग इन करने के बाद आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द रिवर्ट बैक फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और जहां आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी, और आपको इस तरीके की कोई भी सिचुएशन है, देखिए, उससे निकाला जाएगा। लेकिन एट द एंड जब बात करते हैं कि ऐसे क्राइम हो क्यों रहे हैं और लोग इसका शिकार बन क्यों रहे हैं, देखिए, हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत फेमस काइंड ऑफ कह सकते हैं एक सेइंग है कि आप मशीनों को हैक नहीं कर सकते, आप लोगों को हैक किया जा सकता है। ठीक है। तो सिंपली है कि इंस्टाग्राम को आप इजीली किसी का हैक नहीं कर सकते, लाइक उसके पीछे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी टीम बैठी है जो उसको मैनेज कर रही है, सब कुछ है। बट क्या है, आप किसी इंसान को तो फूल बना ही सकते हैं ना। तो वहां सिंपली है, कोई आप इस तरीके का उनको झांसा दिया जाता है या ऐसी स्टोरी बिल्डअप की जाती है जहां पर इंसान उनके चुंगल में फंस जाता है और वो वहां एक बड़े क्राइम का शिकार हो जाता है। तो इन सारी चीजों से हमें बचने की जरूरत है, और सबसे मेन चीज जो है कि हम बच कैसे सकते हैं या अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस। और जितनी ज्यादा हमारे लोगों में अवेयरनेस होगी, तो हम लोग आजकल अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, साइबर सेफ इंडिया, जिसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस दे रहे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एनजीओस के साथ जुड़कर। तो यही एक तरीका जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा 150 करोड़ का देश है, 130 करोड़ का देश है, और हम सबको टेक्निकली साउंड नहीं बना सकते, लेकिन हम उनको अवेयर जरूर कर सकते हैं कि वो कैसे बचे। बिल्कुल अवेयर ज़रूर कर सकते हैं कैसे बचे, क्योंकि अभिषेक जी, अब लगातार जैसे हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता है एक्शन में आने में, और पुलिस के पास अगर हम जाएंगे एफआईआर लिखाने तो स्टार्टिंग में एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो एफआईआर लिखने की बात है, अभी खान साहब ने भी बताया, मैंने भी पहले बताया कि cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है साइबर क्राइम को चेक करने के लिए, और 1930 एक टोल फ्री नंबर है जिस पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। जब आप वो कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं तो नियरेस्ट जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन होता है, उसके 24 आवर के अंदर आपको उसका पूरा बकायदे वो दे दिया जाता है। आपको उसमें ग्रीवांस नंबर एक आ जाता है, उससे आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं। रही बात जो सीरियस फिशिंग टाइप जो साइबर क्राइम है, जिसमें कि अच्छा खासा अमाउंट गया, 2 तरह के मेन साइबर क्राइम होते हैं बेसिकली। एक होता है फिशिंग जो फर्जी ईमेल और ये जो आपके अकाउंट से जिसमें पैसे लेते हैं, और दूसरा होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि आपकी आइडेंटिटी को चुरा के उसका मिसयूज करते हैं। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट हो या ट्विटर अकाउंट हो या फेसबुक या कोई भी अकाउंट या मेल एड्रेस हो, तो ये 2 तरह के बेसिकली 2 में हम बांटते हैं इसको, अगर लीगली बात करूं तो। एक होता है फिशिंग का, तो फिशिंग के लिए थोड़ा सा जो आपने बताया कि कई बार एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उस पर एक्शन डिले होता है। दिक्कत ये होती है कि जो ये फिशिंग होती है, इसमें कई
थाने इन्वॉल्व हो जाते हैं। पता चला आप रहने वाले अहमदाबाद या दिल्ली के, आपके संग जो फिशिंग हुई उसका ओरिजिनेशन है वो दिखा रहा है महाराष्ट्र या बिहार या झारखंड का कोई एक ऐसा एरिया या उत्तर प्रदेश का कोई एरिया। तो वो थोड़ा सा अभी हमारे देश में इस पे काम करने की जरूरत है। और उसका एक ये रहा कि हम लोगों ने एक मिनिस्ट्री ने एक जारी किया, MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये cybercrime.gov.in एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने शुरू में ही बताया, इसको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। पहले तो जितने मोस्ट ऑफ द केसेस हैं, कभी जो ये फेक वीडियो कॉल का फेसबुक पे चला था, जिसमें बहुत से लोगों ने, अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे सम्मानित लोगों के संग ये फ्रॉड हुआ। बहुत से लोगों ने तो उसकी कंप्लेंट की, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग सामने ही नहीं आए। उसके पीछे दो कारण था। एक तो लोगों को अपना सोशल स्टेटस का लगता था, दूसरा ये लगता था कि कहाँ कंप्लेंट करें, कहाँ किस थाने में जाएं, थानादार लिखेगा नहीं लिखेगा, SHO हमारी कंप्लेंट दर्ज करेगा नहीं करेगा। तो ये जो वेबसाइट आई है या जो 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है, हमको लेना चाहिए और हमें अवेयरनेस ये फैलानी है कि हमें अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो हमें उसका मुकाबला करना है, उसको रिपोर्ट करना है, चाहे जिस भी तरह का साइबर क्राइम हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुमन जी, अब अगर यहाँ देखेंगे तो आखिर हम जो यूथ है या फिर जो आम जनता है, किसी भी एज ग्रुप की बात कर ले, तो हम उनको ज़्यादा अच्छा कौन सा तरीका होगा जिससे वो अवेयर हो सके और अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी आइडेंटिटी को या अपने सोशल मीडिया को सेफ रख सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अभी खान साहब ने भी बताया कि अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है। जो यूथ है उसको अगर इस तरह के कहते हैं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, इंस्टा को यूज कर रहा है, ट्विटर को यूज कर रहा है, तो उसे इन सब चीजों की भी नॉलेज होगी कि आजकल स्कैम्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। तो इन स्कैम्स को लेकर जो अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन, जिस तरह से वो अपनी जरूरत की चीजें गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे इस तरह की अवेयरनेस चीजें भी आती हैं कि आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात ये है कि हमें भी जनता के साथ जुड़ के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो साइबर क्राइम या एनजीओज के थ्रू, पुलिस को जिस तरह से नए पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के बन रहे हैं, तो उन लोगों के भी कुछ ऐसे कैंप्स चलाने चाहिए कि पब्लिक की जो कंप्लेंट्स है वो दूर करें और उनको एक अवेयरनेस बताए कि किस तरह से आप साइबर ठगों से दूर रह सकते हैं। क्योंकि आए दिन देखिए 2000 IT एक्ट के बाद कोई नया एक्ट नहीं आया, और सरकार को भी ऐसा चाहिए कि ये कोई एक ऐसा नया एक्ट बनाए, क्योंकि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ क्राइम रेशो भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें आ रही है, तो उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जी खान साहब, क्या कह रहे थे आप? जी, जैसे सुमन जी कह रहे थे कि लाइक आपको गूगल पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अवेयरनेस से रिलेटेड, बट एक चीज और भी है जो देखने में आई है और बहुत कॉमन हो चुकी है कि जैसे कि मान लीजिए आपको, लेट सपोज आपको फ्लिपकार्ट से कोई चीज आपने मंगाई एंड आपको कस्टमर केयर बात करनी है, आपके किसी बैंक के कस्टमर केयर बात करनी होती है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, बहुत सारे केसेस देखने में मिल आ रहे हैं कि गूगल पर जितने भी स्कैमर्स हैं, ये अपनी वेबसाइट्स को ऊपर लिस्ट करते हैं और वहां पर जो आप नंबर देख पाते हैं पहली बार में जो सर्च करके जो सबसे ऊपर रैंक करता होता है, वो किसी फ्रॉडस्टर का या किसी स्कैमर का नंबर होता है। बिल्कुल, तो कभी भी किसी भी तरीके की इससे आपको कांटेक्ट होता है और आप इनके जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे हर साइट्स के अलग अलग नंबर्स, आजकल ये भी बहुत ज्यादा साइबर ठगी में चल रहा है और साइबर ठग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तीनों खास मेहमान का बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा अब जालसाज भी उठाने लगे। ठग यूजर्स को अकाउंट वेरीफाई करने के नाम पर या फिर फॉलोवर्स बढ़ाने के नाम पर लगातार चपत भी लगा रहे। पहले तो जो ये ठग होते थे, कंपनी का अधिकारी बनकर यूजर से चैट पर बात करते थे, इसके बाद उनसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगते थे, कुछ देर बाद वह छोटी सी फीस ट्रांसफर करने के लिए भी कहते थे और अकाउंट वेरीफाई कराने के चक्कर में लोग आसानी से पैसा ट्रांसफर भी कर देते थे। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज या फिर कॉल आते हैं तो आप भी सावधान रहिए, किसी साइबर ठग के झांसे में आकर अपने पैसे बिल्कुल भी ना गंवाएं, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपको बचा सकती है। क्योंकि आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।